देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप तस्वीरें देख रहे हैं सोनीपत रोड स्थित नई सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं, जहां कल एक बड़ा हादसा देखने को मिला। और गोहाना को जो है बड़ा हादसा देखने से लो है गोहाना में मातम सा पसर गया। हम आपको बता दें कि कल दोपहर बाद अचानक से आई बरसात और आंधी के कारण नई सब्जी मंडी में बने दोनों शेड जो है धड़धा कर गिर गए, और जिसमें गनीमत ये रही कि ज़्यादा लोगों को चोट नहीं आई और ज़्यादा लोगों की मौत नहीं हुई। गनीमत है कि बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं बचाव भी रहा। बता दें कि 2 लोगों की इसमें मौत हुई है और 17 लोग इसमें घायल हुए हैं, और जिसमें एक जो व्यक्ति है वो गंभीर रूप से घायल है। उसे खानपुर की बजाय रोहतक पीजीआई शिफ्ट किया गया है। और देख सकते हैं कि एक शेड के नीचे गाड़ी भी जो है दबी हुई है। और बड़ा हादसा हुआ है क्योंकि मंडी एसोसिएशन के द्वारा इस दोनों शेडों के बारे में जो मार्केट कमेटी है उनके अधिकारियों को बार बार लेटर लिखकर इसके बारे में अवगत करा चुके थे। मंडी के पूर्व प्रधान दीपक मेहता ने बताया कि हमने कई बार जो है मार्केट कमेटी के आला अधिकारियों तक इसके बारे में लेटर लिखकर बताया गया, लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी आंखें नहीं खुली। अब जो है एक बड़ा हादसा हुआ है, और बताया गया है कि मंडी एसोसिएशन के द्वारा एक मंडी को बंद रखने की मांग भी की गई है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है तब तक मंडी को बंद रखा जाएगा। लेकिन आज जो मंडी बिल्कुल बंद रहेगी, क्योंकि जो जिन लोगों की डेथ हुई है उनको शोक प्रकट करने के लिए वहाँ पर सभी मंडी के जो आड़ती हैं जहाँ पहुँचेंगे, और उन्होंने मांग भी की है कि जो मृतक हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए की जो है आर्थिक मदद होनी चाहिए। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो शेड है इसके ऊपर टिके हुए थे, और यह बिल्कुल वेल्डिंग के सहारे जो ये दोनों शेड खड़े थे। और देख सकते हैं सिर्फ वेल्डिंग के ऊपर ही खड़े थे, जिसके कारण जो है ये बड़ा हादसा हुआ है। और मंडी एसोसिएशन के द्वारा कहा गया है कि ये जो घटना हुई है इसकी जांच हो, और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उस पर सख्त से कार्रवाई की जाए। और इस अवसर पर जो है गोहाना से विधायक जगबीर सिंह मलिक और बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल भी मौके पर पहुंचे थे, और उन्होंने लोगों से बातचीत की, और उन्होंने सरकार से अपील की है कि लोग जो जिन मृतक हैं और जो घायल हैं उनको मुआवजा दिया जाए। और आप देख सकते हैं कि एक पुरानी सब्जी मंडी नई सब्जी मंडी की जो तस्वीरें हैं, जहां पर बिल्कुल भी कोई भी प्रॉपर तरीके से जो है कोई भी इंतजाम नहीं किए गए थे। बिल्कुल वेल्डिंग के ऊपर जो है ये शेड बनाए हुए थे, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। सुनिए प्रधान जो है दीपक मेहता ने क्या कहा। पानी की निकासी नहीं है, जिससे शेड जर्जर होता है। जो भी बारिश आ जाती है इसका कोई शेड कवर नहीं है। कोई भी शेड ऐसा नहीं होता जिसमें शेड कवर ना हो। और 24 साल हो गए हैं इस शेड को बने, आज तक इसका शेड कवर तक नहीं लगाया इन्होंने, जिससे बारिश भी अंदर ना जा सके। और इनकी कोई भी देखभाल नहीं थी प्रशासन के उससे, और हम कई बार अवगत करा चुके थे। और इनको तो सिर्फ ये था भाई माशाखोरों से किराया कैसे लिया जाए। जो उनके पास चिट्ठी आती थी, हमें तो ये बताया जाता था चिट्ठी आ गई है, किराया कैसे वसूला जाए माशाखोरों से। पर कभी इनको ये नहीं देखा भाई जहाँ वो बैठ रहे हैं माल बेच रहे हैं वो सुरक्षित भी हैं या नहीं है। क्या आपने अधिकारियों को इसके बारे में अवगत? हम काफ़ी बार अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, और काफ़ी बार सीए के पास भी हम गए हैं और उनको भी अवगत कराया है। तो बड़ा हादसा हुआ है। कितने इसमें लोग एक्सपायर हो गए हैं? कितने लोग इसमें दो लोग मौके पे एक्सपायर हो गए हैं, एक सीरियस है, और 10 से 12 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हैं। जो एक्सपायर हो गए हैं वो माशाखोर थे या कोई आम आदमी? उनमें से एक तो माशाखोर था और एक सब्जी खरीदने आया हुआ था अपने छोटे से बच्चे के साथ। 11 साल का उसका बच्चा है, और वो मौके पे ही एक्सपायर हो गया, और उसके बेटे को भी चोट लगी है। तो जो मंडी एसोसिएशन है उसका आगे की क्या प्लानिंग है? सब्जी मंडी एसोसिएशन कल सब्जी मंडी बंद रखेगी, और आगे की जैसे भी कार्रवाई हम बैठ के अपनी मीटिंग करके जैसे भी होगा वो आपको कल बता दें। कोई मुआवजे की मांग की? हाँ बिल्कुल की है।
इनकी लापरवाही से जो लोगों का नुकसान हुआ है तो इनको भरपाई करनी चाहिए। कम से कम इनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए और जिन माशाखोरों का नुकसान हुआ है उनकी भी भरपाई करनी चाहिए और जिनको चोट लगी है उनको भी मुआवजा देना चाहिए सरकार को। तो उसके अलावा बस सरकार काफी नुकसान जो है गाड़ियों को भी हुआ है। जितनी भी यहाँ असल बात क्या है, हमारी सब्जी मंडी में गाड़ियों की पार्किंग की जगह है पर सरकार क्या करती है वहाँ लक्कड़ की बोली कराती है। जो आज से 2 साल पहले हमने सब्जी मंडी को बंद रखा था 3 से 4 दिन, तब हमारे को यही आश्वासन दिया था 3 महीने में हम लक्कड़ की बोली यहाँ नहीं कराएंगे, इनको कोई दूसरी जगह निर्धारित करके दे दी जाएगी। पर ये तो मीठा लॉलीपॉप देने वाला है सरकार का और आज तक ये खाली नहीं हुई है। तो उसके बारे में जो है अधिकारी से आप मिले थे, उस समय क्या आश्वासन दिया था? 3 महीने का टाइम लिया था उन्होंने, 3 महीने में खाली करवा देंगे और रिटर्न में हमारे पास इनका है लेटर, इन्होंने हमारे को रिटर्न में दिया था भाई 3 महीने के अंदर सब्जी मंडी से लक्कड़ मंडी खाली करवा दी जाएगी। तो इन जो घायल हैं जिनको डेथ हो गई है उनको न्याय दिलाने के लिए क्या आगे को कदम उठाएंगे? अगर इनको न्याय नहीं दिया गया तो हम सब्जी मंडी को बंद रखेंगे, हम इस सब्जी मंडी को चालू नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मुकेश। आपकी गाड़ी इस साइड के नीचे है? हाँ जी सर, मेरी 2 गाड़ियाँ थी। इधर देखो। एक तो खल की गाड़ी थी सर, छोटी वाली, और एक गेहूं की गाड़ी थी। कहाँ से आए थे आप? सर हम यहाँ मंडी के पास में रहते हैं, तो बारिश आए तो उसी दौरान हम यहाँ से आ गए थे ताकि गेहूं भीगे ना पानी में। तो हमने देखा यहाँ पे कर रहे थे इसको कवर, ये पीछे ही गाड़ी खड़ी, पीछे ही गाड़ी खड़ी है हमारी सर। तो हमने देखा भाई ये एंगल गिरने वाली है, तो उसी दौरान भाई ने गाड़ी को बिल्कुल उसके स्पॉट में ही ले लिया ताकि एंगल इस गाड़ी पे गिर जाए। और उसी दौरान गाड़ी के पास में 100 से 150 बंदे तकरीबन थे। इस यहाँ पे एक गाड़ी और भी है, उसके पास में मतलब चाय वाले का खोखा होता है, उसके पास भी इतने बंदे खड़े थे। अगर वो बाई चांस गाड़ी वहाँ पे ना होती तो उस दौरान आप ये देखो कितना बड़ा हादसा होता, कितने बंदों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती। अभी भी 4 से 5 लोगों की डेथ हो चुकी है। और अब ये कह रहे थे कि भाई ये साइक्लोन की वजह से हुआ, गवर्नमेंट कह रही है कि साइक्लोन की वजह से हुआ। साइक्लोन होता तो वो इतना लूज जो वहाँ का स्टैंड बनाया वो क्यों नहीं गिरा, ये इतना बड़ा हैवी क्यों गिर गया? आप ये देखो ना, एक भी गिर जाए तभी मान लेते, दोनों के दोनों ही गिर गए। ये देखो ना कितनी बड़ी लापरवाही। और फिर दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई इनको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करवा रखा हमने, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है। अब इतने बड़ी हैवी नींव के अंदर कोई नट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी गिर कैसे गया? ये तो ऑन द स्पॉट, मतलब स्पॉट इसी का ले रखा था। पिलर जब उसी दौरान गिरता है तो मतलब हवा का झोंका बना के अपने आप ही गिरा, नट के उस पर नहीं गिरा। ये हल्की ही लूज बेल्ट लगा रखी थी बिल्कुल सर। जायजा लेने क्या कहना चाहोगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें जो है कई कैजुअलिटी जो हुई है, इंजरी भी बहुत लोगों की हुई है। अब इनकी जो है देखभाल जो इंजर्ड है उनका प्रॉपर हो और जो कैजुअलिटी हुई है उनके परिवारों को जो है, ये सरकार उनकी गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इस वजह से ये हादसा हुआ है। इनके परिवारों को जो है नौकरी दे जो डेथ हुई है और उनको जो है ये जो इसको मुआवजा कम से कम 20-25 लाख रुपए इनको मुआवजा दे सरकार और एक नौकरी। मासाखोर जो है आरोप लगा रहे हैं कि कई बार जो है मार्केट कमेटी को इसके बारे में लिखकर। हाँ, ये तो यदि ऐसा है तो इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। यदि दरखास्त दे रखी है, रिकॉर्ड में है, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने कार्रवाई नहीं करी, कौन सा डिपार्टमेंट है ये जो है, जैसे इंजीनियरिंग विंग है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, इनमें किसकी गलती से ये हुआ हादसा, ये पूरा इंक्वायरी करके और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। से देख रहे हो लोगों में गुस्सा भी है काफी। देखिए, जो आज ये हादसा बड़ा दुखदायी हादसा है और मैं इस हादसे का सारा जिम्मेवार प्रशासन को मानता हूँ। प्रशासन के आँख नीचे हुए था और यहाँ के जो मंडी के आड़ती थे और लोग जहाँ दुकान लगाते थे, उन्होंने मंडी के जो अधिकारियों उनको बार बार बताया भी है, लिख के भी दिया है, लेकिन प्रशासन आँख नीचे बैठा रहा। और जो इस हादसे में जिसकी भी मौत हुई है, जैसे मलिक साहब ने कहा, कम से कम सरकार से मांग करते 25 लाख का मुआवजा, और जो जिसको इंजरी हुई है, जो इसको चोट लगी है, उसको भी सरकार ने 5 लाख का मुआवजा और उसका जो खर्च है, इलाज का खर्च है, वो सारा सरकार ने उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं दोबारा फिर कहना चाहूँगा, बिल्कुल लापरवाही है, प्रशासन की सारी लापरवाही है। पहले तो सरकार ही कमजोर है, फिर प्रशासन भी कमजोर है। सब इनकी अनदेखी के कारण ये सारा काम हुआ है।
नहीं, प्रशासन यहाँ हर रोज आता था, यहाँ मंडी में रैलियाँ होती हैं, मंडी में इनके सरकार के प्रोग्राम होते हैं, क्या इन इंजीनियर ने, क्या सरकार के अधिकारियों ने ये नहीं देखा कि ये कमजोर है, ताकि इनको मजबूती देनी चाहिए, इनको दोबारा काम रिप्लेसमेंट करना चाहिए। ये सारा सरकार का और अधिकारियों की सबसे बड़ी गलती है। ठीक है सर।